हेलो एवरीवन, दिस इज सीए रूहान। वेलकम टू द चैनल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे परफॉर्म किया है। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट ने लास्ट वीक में क्या प्राइस एक्शन फॉर्म किया था एंड आगे मार्केट का व्यू क्या बन रहा है। हमारे एनालिसिस में हम टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करेंगे। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि सबसे पहले आप मंथली टाइम फ्रेम देखते हो, उसके बाद आप वीकली टाइम फ्रेम पे आते हो और उसके बाद आप सोचते हो कि अभी डेली टाइम फ्रेम पे मुझे अकॉर्डिंग टू मंथली और वीकली जो मुझे गाइडेंस मिल रहा है, उसके हिसाब से मुझे डेली टाइम फ्रेम पे क्या करना है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस टॉप डाउन अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। हमारे इंडियन कल्चर में हम बोलते हैं कि बड़ों की ब्लेसिंग्स लेना बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभव होता है। जैसे यहाँ पे यू कैन सी his son is taking blessings from grandparents and also from his parents. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट एंड पेरेंट्स के पास बहुत अच्छा अनुभव है एंड अगर बच्चे उनके अनुभव के हिसाब से चलेंगे तो वो और ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। सेम कंसेप्ट वी आर अप्लाइंग इन द स्टॉक मार्केट। यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट इज नथिंग बट योर मंथली चार्ट एंड पेरेंट इज नथिंग बट योर वीकली चार्ट एंड उसके हिसाब से बच्चे यानी योर डेली चार्ट। तो जो बच्चे हैं डेली चार्ट, वो वीकली चार्ट यानी अपने पेरेंट्स एंड मंथली चार्ट यानी ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे गाइडेंस लेंगे कि आप हमें बताइए कि हमें चलना कैसे है। तो हमारे सामने ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में यू कैन क्लियरली सी एज पर डाउ थ्योरी हायर हाई एंड हायर लो का पैटर्न बना रहा। नाउ एज पर डाउ थ्योरी, अगर हायर हाई एंड हायर लो पैटर्न बना रहा है चार्ट पे, तो इट इज अ बुलिश साइन। इसका मतलब है कि आपका मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे एक हायर हाई बनाया है, फिर यहाँ पे हायर लो बनाया है, फिर यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया है, फिर से यहाँ पे एक हायर लो बनाया है इन कंपैरिजन टू दिस लो, फिर यहाँ पे एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया था, फिर हायर लो बनाया है और यहाँ पे इक्वल हाई बनाया है। ये प्रीवियस हायर हाई के कंपैरिजन में मार्केट ने एक इक्वल हाई बनाया है। अभी हम मंथली चार्ट पे देखेंगे तो हमें एक सिमिलर पैटर्न फॉर्मेशन पास्ट में भी दिखेगा जो अभी फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अभी एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बन रहा है, जहाँ पे क्या हुआ था कि चैनल के टॉप से कप का फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, फिर नीचे आके चैनल के बॉटम को टच किया, फिर ऊपर चला गया एंड फिर यहाँ पे एक हैंडल पैटर्न बनाया। ओके, एंड फिर चैनल का जो मिडल लाइन है वहाँ पे उसने रेसिस्टेंस लिया है। नाउ इफ यू सी सिमिलर पैटर्न विल फाइंड हियर। चैनल के टॉप से स्टार्ट किया था, नीचे आया, फिर चैनल के मिडल लाइन पे उसने रेसिस्टेंस लिया और फिर यहाँ पे कैसे हैंडल बनाया था। यहाँ पे भी आप देखोगे उसने चैनल के मिडल लाइन पे रेसिस्टेंस लिया, जैसे यहाँ पे लिया है। ओके, तो ऑन सिमिलर लाइंस वी कैन से दैट एक और एक ऐसे हैंडल बन सकता है इससे। वो क्या बेसिस पे? वो केस में ये पूरा आपका कप होगा यहाँ तक एंड इसका ये हैंडल यहाँ पे बनेगा, जैसे यहाँ पे हुआ था। देखिए यहाँ पे ये एक पूरा कप था, फिर उसका यहाँ पे हैंडल बना एंड उसका ब्रेकआउट आया था। वैसे ही वी कैन से ये कप बनेगा यहाँ तक, यहाँ से हैंडल बनेगा, यहाँ तक कप, यहाँ तक हैंडल और फिर उसका ब्रेकआउट आ सकता है। नाउ दिस इज ऑल प्रेडिक्शन। बेसिकली व्हाट वी आर सीइंग इज दैट we are looking at the history because someone has said that history repeats itself. So we are making prediction on that basis. Now it is not necessary कि वो सेम भी हो सकता है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो उसने ऑलरेडी यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, जनरली कप एंड हैंडल पैटर्न्स के वेरिएशंस होते हैं। एक वेरिएशन होता है जहाँ पे ये कप बना और ये हैंडल बना, एग्जैक्टली एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। सेकंड वेरिएशन हो सकता है जहाँ पे कप का सेकंड हाई जरा नीचे बना, फिर उसका हैंडल बना। और थर्ड वेरिएशन होता है जहां पे कप का सेकंड हाई ऊपर बनता है, फिर उसका हैंडल और ऊपर बनता है। ये फॉर्मेशन बहुत रेयर होता है। जनरली ये फॉर्मेशन नॉर्मली हमको दिखाई देता है और अभी हम चार्ट पे अगर देखते हैं तो शायद ये फॉर्मेशन हो सकता है।
सी व्हेनेवर वी ड्रॉ एनी चैनल, वो चैनल आपका वैलिड है कि नहीं आपको कैसे समझता है? तो जनरली चैनल का मिडल लाइन होता है, दैट आल्सो एक्ट्स एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और जब भी कोई प्राइस चैनल के मिडल लाइन के ऊपर क्रॉस करता है तो वो ऊपर ही बहुत टाइम तक रहता है, और जब वो चैनल के मिडल लाइन के नीचे क्रॉस करता है तो नीचे बहुत टाइम तक रहता है। तो हियर आल्सो वी कैन सी, जैसे ही इसने चैनल के मिडल लाइन को नीचे क्रॉस किया, ये बहुत टाइम तक नीचे था। फिर जैसे ही उसने यहां से ऊपर क्रॉस किया, ये बहुत टाइम तक ऊपर था। जैसे ही उसने नीचे क्रॉस किया, ये बहुत टाइम से नीचे है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, इट इज नॉट इजी फॉर द प्राइस टू ब्रेक द मिडल लाइन ऑफ द चैनल। ओके, और अभी भी वो मिडल लाइन पे ही है। ओके, तो ये इट एक्ट्स एज वेरी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। अभी हम अगर इमीडिएट प्राइस एक्शन देखें रिसेंट मंथ्स का, तो हम देख सकते हैं कि देखिए पहले कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी फॉर्म हुई है। यहाँ पे देखिए कैंडल का बॉडी, यहाँ पे देखिए कैंडल का बॉडी, लेकिन ये कैंडल का बॉडी छोटा है, ये कैंडल का बॉडी छोटा है। ओके, ये तो करंट मंथ का कैंडल है, इसे कंप्लीट होने में और हाफ मंथ बाकी है। लेकिन जैसे ही वो रेसिस्टेंस के आस नजदीक जाता है तो कैंडल की बॉडी छोटी फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या है? दैट शोज इनडिसीजन। मतलब यहाँ पे जाके एक तो कंसोलिडेशन हो सकता है या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एंड इसलिए वो स्मॉल रेंज में मार्केट रहता है बहुत टाइम तक। और आप देखोगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली एक इक्वल हाई बनाया है। ओके, तो मार्केट ने देखो यहाँ पे कंक्लूसिवली ब्रेकआउट नहीं दिया है ऊपर। जब तक ये ब्रेकआउट यहाँ से ऊपर नहीं देता अच्छा ब्रेकआउट, तब तक वी कैन नॉट से कि हम अभी मार्केट बुलिश है और सब कुछ, अभी मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होके ये टारगेट टच होगा, ऐसा वी कैन नॉट से। हमको यहाँ पे ब्रेकआउट चाहिए, ये चैनल के नेक लाइन पे हमको ब्रेकआउट चाहिए। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता है तो यही इंडिकेशन है कि मार्केट प्राइस अभी मिडल लाइन पे है। ये प्रीवियस हाई का एक रेसिस्टेंस है, कप एंड हैंडल पैटर्न का एक रेसिस्टेंस है। ओके, तो तब तक वी कैन से दैट प्राइस में कम डाउन। ऐसा नहीं कि प्राइस यहाँ से, या प्राइस में रिमेन साइडवेज। दोस्तों, अगर हम वीकली चार्ट पे आते हैं तो हम देख सकते हैं कि वीकली चार्ट पे भी अभी एज पर डाउ थ्योरी एक हायर हाई एंड हायर लो पैटर्न बनाया है। जब तक वीकली चार्ट पे ये लो ब्रेक नहीं होता है डाउन साइड, तब तक हम बोलेंगे कि हम अप ट्रेंड में है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि वीकली चार्ट पे प्राइस ने जो ये प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक नहीं किया। देखिए अराउंड उसके आसपास से ही प्राइस नीचे चला गया। और एक बात नोटिस करने जैसी है कि जो ये क्लोजिंग दिया है लास्ट वीक का, ये लास्ट वीक के क्लोजिंग से नीचे है। इसका मतलब थोड़ा ये हमको बेयरिश साइन दिखाता है। एंड अगर हम प्राइस एक्शन देखें ठीक से या कैंडल्स को और ठीक से ऑब्जर्व करें, देन वी कैन सी कि यहाँ पे जो कैंडल फॉर्मेशंस हुए हैं उनको बोलते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। सो दिस कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर bearish in nature। क्यों? आई विल एक्सप्लेन यू समथिंग। अगर आप देखोगे तो सेम टाइप ऑफ कैंडल जैसे यहां पे बना है, ये यहां पे भी बना था। सेम टाइप ऑफ कैंडल यहां पे भी बना था, लेकिन हम कैंडल्स को एक कॉन्टेक्स्ट पे हमेशा देखते हैं, उनको इंडिविजुअली नहीं देखा जाता। जैसे यहां पे जब ये कैंडल बनाया था तभी पैटर्न क्या था? दिस वाज लोअर हाई एंड लोअर लो पैटर्न था, तभी ये कैंडल बनाया था। इसलिए आप देखोगे तो प्राइस नीचे चला गया ये कैंडल के बाद। जब यहाँ पे ये कैंडल बना था हैंगिंग मैन, तभी पैटर्न क्या था? तभी पैटर्न था हाइयर हाई एंड हाइयर लो। इसलिए आप देखोगे तो प्राइस नीचे नहीं चला गया, लेकिन प्राइस साइडवेज चला गया। अभी भी यहाँ पे जब हैंगिंग मैन पैटर्न बनाया है तभी पैटर्न क्या है? हाइयर हाई एंड हाइयर लो। इसलिए वी कैन से दैट प्राइस साइडवेज जा सकता है या प्राइस हल्का सा नीचे भी आ सकता है। तो बेयरिश अगेन टाइम फ्रेम पे हम कंक्लूड करें तो प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया है, हैंगिंग मैन पैटर्न बनाया है, विच इज काइंड ऑफ बेरिश साइन। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो स्टोरी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे मैंने, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा रहेगा तो आपको मालूम होगा कि मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ये लेवल पे आपको कैसे ट्रेड करना था, एंड एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया। अगर आपने वो प्राइस एक्शन, वो वीडियो ठीक से सुना होगा तो आपको मालूम होगा कि मैंने क्या कंडीशंस बोली थी जिसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते थे, एंड एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया। उसके बाद हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट एक वेज फॉर्मेशन में था, राइजिंग वेज फॉर्मेशन में। तो मैंने ये भी बोला था जब ये राइजिंग वेज नीचे ब्रेक करेगा तब मार्केट नीचे जाएगा। ओके, नीचे ब्रेक, और नीचे ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है राइजिंग वेज में। लेकिन हमने देखा कि जैसे मार्केट ने राइजिंग वेज को ब्रेक किया, उसने 50 EMA पे एक सपोर्ट लिया। इसका भी इंपॉर्टेंस मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि मार्केट हमेशा कैसे 50 EMA को रिएक्ट करता है, एंड व्हाई ऑन डेली टाइम फ्रेम 50 EMA इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर।
हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने जब ये वेज को ब्रेक डाउन किया नीचे, तो वो गैप के साथ उसने ब्रेक किया। ओके, फिर वो यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आया 50 EMA को, और जैसे मार्केट ऊपर चला गया उसने गैप फिल कर दिया सबसे पहले तो, और यहाँ 26,046 पे क्लोज हुआ। नाउ व्हाई दिस लेवल इज इंपॉर्टेंट? दिस लेवल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये लेवल एक अगेन ये चैनल के बीच में आ गई है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे चैनल्स ड्रॉ करने हैं, कहाँ पे नहीं करने हैं, कौन से चैनल्स वैलिड होते हैं, कौन से चैनल्स वैलिड नहीं होते हैं। नाउ इफ वी सी, अभी मार्केट ने डाउ थ्योरी को चेंज किया है ऑन डेली टाइम फ्रेम। ऑन मंथली टाइम फ्रेम वी सेड एज पर डाउ थ्योरी it is bullish. Weekly time frame it was bullish but kind of mixed signs if we include other price action. But on daily time frame as per Dow theory market bearish हो गया है. If we see this is the pattern. This is also called A B C pattern as per Elliott wave. अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली ये जो डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी बन रहा है। अभी हमें क्या करना है, जब भी ट्रेड लेना है तो और अंदर के टाइम फ्रेम पे जाना है, क्योंकि मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल तो बता दिया है कि आप एक रेजिस्टेंस पे हो। ओके, एंड यहाँ पे जैसे पैटर्न फॉर्म हुआ है, हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे चला जाए या ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर भी चला जाए। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो इट इज अ गुड साइन। ओके, लेकिन यू शुड कीप इन माइंड कि जब तक मार्केट ये लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट इज इन अ बेरिश मोड। ओके, वी कैनॉट से कि मार्केट ये इसको ब्रेक किया और ऊपर चला गया मतलब इट विल बी इन अप ट्रेंड। नहीं, अगर अप ट्रेंड कंफर्म करना है तो मार्केट को ये हाई को क्रॉस करना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे होते हैं यानी सपोर्ट या रेसिस्टेंस, तो हमें ट्रेड की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बिकॉज वो टाइम पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है और रिस्क मैनेजमेंट कैन बी डन इन मच बेटर वे। तो इसलिए अभी हम थोड़ा ग्रेजुअल लेवल पे जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाए तो हम क्लियरली देख सकते हैं हाउ दिस रेसिस्टेंस लाइन इज एक्टिंग। तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे उसने तो 3 जगह उसने रेसिस्टेंस फेस किया है ये लाइन पे। दैट्स व्हाई दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अभी मार्केट यहाँ से नीचे जाता है या ऊपर जाता है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय प्राइस एक्शन। तो ये आपको कैसे देखना है, यहाँ पे आपको कैंडल फॉर्मेशन देखना है कि यहाँ पे क्या टाइप का बुलिश या बेरिश कैंडल फॉर्म हो रहा है, देन क्या वो कैंडल को फॉलो अप है कि नहीं, ये आपको देखना है। एंड अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको आपकी रिस्क मैनेजमेंट करनी है डिसाइड, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री लेनी होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी और आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर।